दोस्तों, आज जो मैं आप लोगों से विचार करने वाला हूँ उसका विषय है कि कहे हुए शब्द वापस नहीं आते। इस संदर्भ में मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। किसी शहर में दो पड़ोसियों के बीच में बड़ा अच्छे संबंध थे, परिवार की तरह रहते थे, परंतु किसी बात को लेकर उनमें कहासुनी हो गई। उनमें से एक पड़ोसी ने दूसरे को बहुत भली बुरी बातें कही, कुछ गालियां दी, और ये सुनकर भी दूसरा पड़ोसी शांत रहा, उसने कुछ नहीं कहा। कुछ दिन उनके बीच में बोलचाल नहीं रही। तो जिस व्यक्ति ने दूसरे पड़ोसी को गालियां दी थी, अपशब्द कहे थे, उसके मन में ग्लानि होने लगी, पश्चाताप होने लग गया कि मैंने जो है इसको बुरे शब्द कहे हैं, इसको गालियां दी है, तो इसका क्या किया जा सकता है। ये विचार उसके मन में हरदम रहता था और इससे वो दुखी रहने लग गया। उसने सुना कि शहर के बाहर कोई सिद्ध पुरुष महात्मा रहते हैं, उनके पास इसका कोई समाधान हो सकता है, और ये विचार लेकर वो उस महात्मा की शरण में चला गया। जाकर महात्मा को प्रणाम किया और अपनी समस्या बताई कि महाराज, मेरे पड़ोसी को मैंने अकारण ही बहुत सारे अपशब्द कह दिए, गालियां दे दी, तो वो शब्द वापस कैसे हो सकते हैं। संत ने विचार किया और उसका समाधान के लिए उन्होंने पक्षियों के छोटे छोटे बहुत सारे पंख उस व्यक्ति को दिए और बोला कि आपके घर के पास जो चौराया पड़ता है, जो सर्किल पड़ता है, वहाँ पर इन पंखों को रख देना और कल वापस मेरे पास में आना। वो व्यक्ति वो पंखों को लेकर, काफ़ी सारे पंख थे, हाथ में या किसी पात्र में लेकर गया और सर्किल पे ले जाके उनको डाल दिया। दूसरे दिन का इंतज़ार करने लगा। दूसरे दिन जैसे ही 10-11 बजे का समय हुआ, वो वापस संत के पास गया, महात्मा के पास गया और बोला, महाराज मुझे उसका समाधान बताइए। तो बोलो, बेटा जो कल मैंने आपको पंख दिए थे वो वापस लेके आओ। वो दौड़ा दौड़ा गया सर्किल पर वहाँ बहुत ढूंढने पर भी उसे वो पंख नहीं मिले, क्योंकि वो चारों तरफ उड़ चुके थे। काफ़ी प्रयास करने के बाद एक दो पंख उसको मिल गए। वो उनको इकट्ठा करके और संत के पास, महात्मा के पास ले गया। महात्मा ने बोला, मैंने तेरे को बहुत सारे पंख दिए थे, ये तो एक दो पंख ही है। तो बोला, महाराज वो पंख तो उड़ गए और कहाँ गए, अब ये उनको ढूंढना मुश्किल है, बहुत बड़ा शहर है, हवा से पता नहीं कहाँ कहाँ चले गए। तो महात्मा ने कहा, बेटा तेरी समस्या का यही हल है कि एक बार शब्द अगर आपके मुंह से निकल गए फिर उन शब्दों को वापस नहीं लिया जा सकता। अतः आप बोलने से पहले सोचें कि मेरे शब्दों से दूसरे को पीड़ा तो नहीं होगी, तकलीफ तो नहीं होगी। ये जो 2-4 पंख आपको मिले हैं वो यह संकेत करते हैं कि आप उस व्यक्ति से क्षमा याचना करके उनको कुछ हल्का कर सकते हैं। जो आपने जो उनको पीड़ा दिए उसमें कुछ कमी हो सकती है, बाकी जो शब्द आपके मुंह से निकल गए वो वापस नहीं आ सकते। तो इस कहानी का निष्कर्ष यही है कि बोलने से पहले 1000 बार सोचें और अगले को आपके शब्दों से किसी प्रकार की व्यथा नहीं हो, कष्ट नहीं हो, ऐसे शब्द ही बोले, नहीं तो आपके शब्द जीवन भर उसको चुभते रहेंगे, वो दुखी होगा। तो दुखी इंसान जो आपके बारे में सोचता है वो आपको भी भुगतना पड़ता है। तो दूसरों को भी कष्ट न दें, जिससे आप भी कष्ट से मुक्त रहें। धन्यवाद। आपको ये विचार कैसे लगे? अगर अच्छे लगे हों
तो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे अगले विचार लेकर मैं आपके पास उपस्थित हो सकूं। धन्यवाद।